नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ जान के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि स्पेशल नीड्स पेशेंट्स और ऑटिस्टिक पेशेंट्स के लिए डेंटल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो शुरू करें। तो बहुत स्पेशल एपिसोड है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ इस एपिसोड और इस कड़ी में मैं बात करने वाला हूं वो पत्थर पे लकीर नहीं है, क्योंकि स्पेशल नीड्स पेशेंट्स की श्रेणी में बहुत सारे पेशेंट्स आ जाते हैं, राइट फ्रॉम एस्पर्जन सिंड्रोम टू ऑटिस्टिक सिंड्रोम टू डाउन सिंड्रोम टू अदर डिसऑर्डर्स। लेकिन एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाने के तहत मुझे लगता है ये मेरी सामाजिक जिम्मेदारी है, अगर आप पेशेंट हैं और आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है या ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कोई स्पेशल नीड्स की प्रॉब्लम है या डिजीज़ है या एक तरीके का उनको जो है डिसऑर्डर है, हो सकता है वो मेंटली चैलेंज्ड हो, तो उस केस में जो है आपको क्या करना चाहिए और किस चीज़ों का जो है एज ए डेंटिस्ट हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम बात करते हैं। देखिए, जो स्पेशल नीड्स पेशेंट्स होते हैं उनमें ना सिर्फ हो सकता है फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हों, उनकी मेंटल और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ की वजह से डेंटल ट्रीटमेंट थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। पहली चीज़ ये होती है कि अगर आप उनके पेरेंट्स की तरफ से देखें तो उनका भी एक तरीके से सोचना गलत नहीं है, क्योंकि उनको बेसिक माइलस्टोन्स और बेसिक तरीकों के लिए जो है, बेसिक कामों के लिए जो है टाइम मिलना और ज़्यादा टाइम लगाने की वजह से हो सकता है उनकी ओरल हेल्थ और मौखिक स्वास्थ्य को इग्नोर कर दिया जाए। ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत सारी तरीके से एक स्टिग्मा फैला हुआ है इस मामले में कि आपका बच्चा अगर स्पेशल है तो उसका ट्रीटमेंट होगा कि नहीं होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट वेरी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे डेंटिस्ट भी जो है रिफ्रेन करते हैं, स्पेशली प्राइवेट प्रैक्टिस में, स्पेशल बच्चों को देखने के लिए। अगर आप किसी ऐसे बच्चे या व्यक्ति के पेरेंट्स हैं या केयर गिवर्स हैं तो आपको मैं बता दूं, जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनकी डेंटल हेल्थ नीड्स के लिए स्पेसिफिकली पीडियाट्रिक डेंटिस्ट जो है उनकी ट्रेनिंग होती है फॉर स्पेशल नीड्स पेशेंट्स के लिए। अब मैं बात करना चाहता हूं, देखिए हम वैसे बात कर सकते हैं, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ जो मेंटल कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में होती है बच्चों में, वो होती है एक तो जो आपका न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल होता है, यानी कि ओरल हाइजीन और मौखिक स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए हो सकता है वो ब्रश ठीक से ना कर पाए, क्योंकि उनको जो है वर्बल कम्युनिकेशन हो या ना हो, या वो ऑर्डर्स सीधे से फॉलो कर पाते हो या वो रिटेन कर पाते हैं इंस्ट्रक्शंस, वो भी बहुत डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, उनको खाना खाने में जो है, जो बच्चे होते हैं स्पेशली जैसे कि ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, उनको जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है, जो स्पेक्ट्रम पे बच्चे होते हैं उनको जो है, और स्पेशली ज़्यादा एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम पे बच्चे होते हैं, उनको खाना खाने में ज़्यादा मेहनत ना करवाने की वजह से और ना करने की वजह से जो है उनको सॉफ्टेंड और स्वीटेंड फूड दिया जाता है, जिसकी वजह से वो ठीक से जो है रफेज क्रिएट नहीं करता। फाइबर कम होने की वजह से जो है वो दांतों पे चिपक जाता है, जिसकी वजह से इनको हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो इन टर्म्स ऑफ केरीज, यानी कि दांतों में सड़न के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऊपर से लैक ऑफ न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, यानी कि जो है मस्तिष्क में ही अगर इतनी डेक्सटेरिटी नहीं है, उनको इतनी रुचि ही नहीं बेचारों को मिल पाती जिसकी वजह से वो ब्रश कर पाएँ, तो हो सकता है इस चक्कर में उनकी ओरल हाइजीन और मौखिक स्वास्थ्य को मेंटेन करने में मुश्किल होती हो। और अगर हम बात करें तो इनमें पेरिडोंटल डिजीज़ भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और इनमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि इनको ड्रग्स दिए जाते हैं, जो इनके मेडिकल ड्रग्स होते हैं, उनकी वजह से हाइपोसलाइवेशन यानी कि थूक का कम बनना, वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें जो है एपिलेप्सी से प्रोन होते हैं, तो उनको जो है मेडिकेशंस दी जाती हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हम क्या कर सकते हैं, मैं इसी पे आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि आपको जो है अपने बच्चे को हमारे पास लाना है, और कोशिश यही करना है आप एक स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस पे जाइए जो फेमस हो और जो काफ़ी कारगर हो स्पेशल बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनमें जो है उनको जो अनप्लेजेंट स्टिमुलेशन जो होती है, जैसे कि लाइट बहुत तेज़ पड़ जाना या साउंड बहुत तेज़ पड़ जाना, सडन मूवमेंट्स हो सकता है उनको ट्रिगर कर दें, और इसीलिए जो है उनको जो है बहुत सारे बच्चों को जो है सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है टुवर्ड स्टिमुलस, यानी कि अगर लाइट तेज़ जल गई और ये सब चीज़ें हैं, जैसे एयर रोटर की आवाज़ है, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जब आपका पेशेंट आ चुका है हमारे पास और हमारे पास उसके विशेषज्ञ हैं जो उनसे डील कर सकते हैं, हमें पहले असेस करेंगे कि बच्चे की कोऑपरेशन कितनी है, कि वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है। अगर बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली हम जो है सेडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि माइल्ड सेडेशन जो होती है आपकी होती है कॉन्शियस सेडेशन होती है,
और मॉडरेट और बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिससे बच्चा रिलैक्स हो सकता है, वो भी उसके बाद कि हम एक बार परामर्श कर लें उनके मेडिकल साइड, उनके मेडिकल डॉक्टर से। अगर बच्चा बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है और उनकी जो है डेंटल हेल्थ नीड बहुत ज़्यादा है, उस केस में हमें हो सकता है जनरल एनेस्थीसिया का भी लेना पड़े, परामर्श करके जो है हमें यूज़ करना पड़े हॉस्पिटल सेटिंग में। और उसी हॉस्पिटल सेटिंग में ताकि कोई भी अगर रिस्क इन्वॉल्व हो, प्री एनेस्थेटिक चेकअप करा के ही जो है बच्चे का ट्रीटमेंट अगर बिल्कुल अनिवार्य है तो ही करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ट्रीटमेंट को क्लासीफाई करें 3 श्रेणी में, तो एक हो गया आपका प्रिवेंटिव, जिसमें आपकी स्केलिंग, क्लीनिंग, पॉलिशिंग होती है और फ्लोराइड एप्लीकेशंस और पिट एंड फिशर सीलेंट्स होते हैं। ये भी जो है बच्चे को परामर्श करने के बाद हम देख सकते हैं। दूसरा आता है रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट, जिसमें आपका आरसीटीज हो गया, फिलिंग्स हो गई, ये सब चीज़ें हो गई आपके जो है अगर कोई एक तरीके के जो भी जो क्षय है या डीके है उसको ख़त्म करने के लिए जो भी ट्रीटमेंट है। एंड फाइनली जो लास्ट ऑप्शन जो सर्जिकल ऑप्शन होता है, इसमें एक्सट्रैक्शंस आते हैं, जिंजिवेक्टमीज आती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वैल्प्रोइक एसिड और ये सब चीज़ें लेते हैं, फेनिटोइन लेते हैं, जिसकी वजह से उनको जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया होता है, उनके मसूड़े जो है फूल जाते हैं मेडिसिन के साइड इफेक्ट से। तो हो सकता है उनको जिंजिवेक्टमी, कभी कभी बायोप्सी और कभी कभी जो है उनको एक्सट्रैक्शन और सर्जिकल एक्सट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह के लिए हमें जो है कंसेंट लेना बहुत जरूरी है, एक पूरा एक वर्कअप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा काफ़ी छोटा है तो उसमें कुछ कुछ तरीके के टेक्निक्स होती हैं, जैसे नी टू नी, तो डेंटिस्ट बैठता है और जो पेरेंट है उनके गोद में दोनों के घुटने मिला के बच्चे को लिटा के ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत जगह बच्चा बहुत अनकोऑपरेटिव रहता है तो उसमें जो है, लेकिन वो अपने मदर या पेरेंट या केयर गिवर से काफ़ी अटैच्ड होता है, तो उसमें होल्डिंग थेरेपी कहते हैं, जिसमें बच्चे को जो है अपने केयर गिवर के लैप में बिठा के जो है काम कराया जाता है और धीरे धीरे करके कराया जाता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी होता है, जिसमें हम हर टाइम बच्चा हमारे किसी भी आज्ञा का पालन करता है तो हम उसको कोई गिफ्ट देते हैं, जिससे उसके दिमाग में ये चीज़ चलनी शुरू हो जाती है कि हाँ, अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अगर मैं काम करने दे रहा हूँ या करने दे रही हूँ तो मुझे इसके लिए गिफ्ट मिलेगा। सेम चीज़ विपरीतार्थक तरीके से अगर बच्चा कुछ चीज़ गलत कर रहा है जिसकी वजह से जो है हानि हो सकती है, बच्चे को ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए हमें फर्म वॉइस से बात करनी ज़रूरी होती है। टेल शो डू टेक्निक होती है। टेल शो डू टेक्निक का मतलब पहले हम बच्चे को समझाते हैं, उसकी जितनी भी भाषा का उसको जो है विश्लेषण जिस सरल भाषा में हम कर सकते हैं, उनसे बात करके उनको समझा सकते हैं। जैसे कि एयर रोटर को हम बोल सकते हैं कि कुछ तरीके की वो आवाज़ जो है कुछ और है, और जो फाउंटेन है, जो आपका 3-वे सिरिंजर जिससे पानी आता है उसको हम फाउंटेन बोल सकते हैं। एक्सरे को हम डेंटल एक्सरे को जो है फोटोग्राफ बोल सकते हैं, छोटा कैमरा, मिनी कैमरा। डिपेंड करता है किस तरह का जो है कॉग्निशन है बच्चे का, तो उसके बेसिस पे करते हैं। और ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका बच्चा क्योंकि अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है मान लीजिए, उस केस में बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बच्चा जो है हो सकता है आपको बता ना पाए कि अगर बच्चे को दर्द भी हो रहा हो। हाँ, ये चीज़ भी है कि बच्चे को जो है अंडर सेंसेशन ऑफ पेन होता है बहुत ज़्यादा परसेंटेज में। बच्चे का जो क्षय है या डीके है या दर्द का कारण जो है उसमें जो है वो बहुत बड़ी तीव्रता का हो, लेकिन बच्चे को हो सकता है दर्द ना पता चले, इसलिए बच्चा जो है आपको बताएगा नहीं और काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं उस चक्कर में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान ये रखना है कि पहले बात अपना दिल छोटा मत करिए। आजकल जो है टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और डेंटिस्ट भी काफ़ी जो है कारगर हो गए, उनकी ट्रेनिंग होती है, स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिसेस होती हैं, सेडेशन मेथड्स हैं, ताकि आपके बच्चे को कामली एंड कंपोजली काम करा सकते हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट आपके बच्चे के मौखिक स्वास्थ्य को हम बचा सकते हैं क्षय से, प्रॉब्लम से, और दांत की किसी भी तरीके की समस्या को हम उसी समय रोक सकते हैं, और उसके बाद उनकी मौखिक स्वास्थ्य का हम जो है ध्यान रख सकते हैं। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल ना करें, एक बार मैसेज डालिए व्हाट्सएप पे अपने नाम, स्थान और मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए। हो सकता है मैं सेम डे रिप्लाई ना कर पाऊँ, प्लीज़ मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। 2-3 दिन में अगर मैं आपसे रिप्लाई करता हूँ तो प्लीज़ थोड़ा धैर्य रखिए। और अगर आपके पास कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशन या इनसाइट्स है तो कोई यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।